तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास प्रेमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। पूर्णा अमृत राय से उसके विवाह की बात कर रही थी कि आपका विवाह कहीं ठहरा था ना, और पूछा कब तक होने की उम्मीद है। अब सुनते हैं प्रेमा के रेडियो नाट्य वाचन की 35वीं कड़ी। हाँ, चंपे की बात है। अमृत राय, नहीं पूर्णा, मैं ही जरा भाग्यहीन हूं। अभी तक सिवाय बातचीत होने के और कोई बात तय नहीं हुई। पूर्णा, मुझे अवश्य न्यौता दीजिएगा। अमृत राय, तुम्हारे हाथों में ही तो सब कुछ है। अगर तुम चाहो तो मेरे सिर सेहरा बहुत जल्दी बन जाए। पूर्णा भौचक होकर अमृत राय की तरफ देखने लगी। उनका आशय अब की बार वो समझी नहीं। बोली, मेरी तरफ से तो निश्चिंत रहिए आप। मुझसे जहां तक हो सकेगा कोई कसर ना छोड़ूंगी। अमृत राय, इन बातों को याद रखना पूर्णा। ऐसा ना हो भूल जाओ तो मेरे सारे अरमान मिट्टी में ही मिल जाएंगे। ये कहकर बाबू अमृत राय उठे और चलते समय पूर्णा की ओर देखा। उसकी आंखें डबडबाई हुई थी, मानो विनय कर रही हो, जरा देर और बैठिए। मगर अमृत राय को कोई जरूरी काम था। धीरे से उठ ही खड़े हुए। बोले, जी तो नहीं चाहता यहां से जाऊं, मगर आज कुछ काम ही ऐसा पड़ा है। ये कहा और चल दिए। पूर्णा बेचारी खड़ी रोती रह गई। 9 बजे रात का समय था। पूर्णा अंधेरे कमरे में चारपाई पर लेटी करवटें बदल रही थी। सोच रही थी कि आखिर वो मुझसे क्या चाहते हैं। मैं तो उनसे कह चुकी कि जहां तक हो सके आपका कार्य सिद्ध करने में कोई बात उठा ना रखूंगी। फिर वो मुझसे इतना प्रेम क्यों बढ़ाते हैं? क्यों मेरे सर पर पाप की गठरी लादते हैं? मैं उनकी इस मोहिनी सूरत को देखकर बेबस क्यों हो जाती हूं? मैं कैसे दिल को समझाऊं? वो तो प्रेम रस पीकर मतवाला हो रहा है। ऐसा कौन होगा जो उनकी जादू भरी बातें सुनकर रीझ न जाए? हाय, कैसा कोमल स्वभाव है। आंखें कैसी रस भरी हैं, मानो हृदय में चुभ ही जाती हैं। आज तो वो और दिनों से अधिक प्रसन्न थे। कैसा रह रहकर मेरी ओर ताकते थे। आज उन्होंने मुझे 2-3 बार प्यारी पूर्णा कहा। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करने वाले हैं। नारायण, वो मुझसे क्या चाहते हैं? इस मोहब्बत का अंत क्या होगा? ये सोचते सोचते जब उसका ध्यान परिणाम की ओर गया, तुम्हारे शर्म के पसीना आ गया। आप ही आप बोल उठी, ना, मुझसे ऐसा ना होगा। अगर ये व्यवहार उनका बढ़ता गया तो मेरे लिए सिवाय जान देने के और कोई उपाय शेष ना रहेगा। मैं जहर खा लूंगी। नहीं, मैं भी कैसी पागल होती जाती हूं। क्या ये कोई ऐसे वैसे आदमी है? ऐसा सज्जन पुरुष तो संसार में ना होगा। मगर फिर वो मुझसे प्रेम क्यों लगाते हैं? क्या मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं? बाबू साहब, ईश्वर के लिए ऐसा ना करना। मैं तुम्हारी परीक्षा में पूरी ना उतरूंगी। पूर्णा इसी उधेड़ बुन में पड़ी थी कि नींद आ गई। सवेरा हुआ। अभी नहाने की तैयारी कर ही रही थी कि बाबू अमृत राय के आदमी ने आकर बिल्लू को जोर से पुकारा और उसे एक बंद लिफाफा और एक छोटी संदूकची देकर अपनी राह लगा। बिल्लू ने तुरंत जाकर पूर्णा को ये चीजें दिखाई। पूर्णा ने कांपते हुए हाथों से
खत खोला, खोला तो लिखा था, प्राण प्यारी से अधिक प्यारी पूर्णा, जिस दिन से मैंने तुमको पहले पहल देखा था उसी दिन से तुम्हारे रसीले नैनों की तीर का घायल हो रहा हूं। और अब खाओ ऐसा दुखदाई हो गया है कि सहा नहीं जाता। मैंने इस प्रेम की आग को बहुत दबाया, मगर अब ये जलन असहाय हो गई है। पूर्णा, विश्वास मानो, विश्वास मानो, मैं तुमको सच्चे दिल से प्यार करता हूं। तुम मेरे हृदय कमलकोश की मालिक हो। उठते बैठते तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चित्र आंखों के सामने फिरा करता है। तुम मुझ पर दया ना करोगी, मुझ पर तरस ना खाओगी। प्यारी पूर्णा, मेरी विनय मान जाओ, मुझको अपना दास, अपना सेवक बना लो। मैं तुमसे कोई अनुचित बात नहीं चाहता, नारायण कदापि नहीं। मैं तुमसे शास्त्रीय रीति से विवाह करना चाहता हूं। ऐसा विवाह तुमको अनोखा मालूम होगा, तुम समझोगी वो धोखे की बात है, मगर सत्य मानो, अब इस देश में ऐसे विवाह कहीं कहीं होने लगे हैं। मैं तुम्हारे विरह में मर जाना पसंद करूंगा, मगर तुमको धोखा नहीं दूंगा। पूर्णा, नहीं मत करो, मेरी पिछली बातों को याद करो। अभी अभी कल ही जब मैंने कहा कि तुम चाहो तो मेरे सर बहुत जल्द सेहरा बन सकता है, तब तुमने कहा था मैं भर शक्ति कोई बात ना उठा रखूंगी। अब अपना वादा पूरा करो, देखो मुकर मत जाना। तारों तले जिंदगी, इस क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।